बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कोई सपोर्ट ना करे, आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं, ये आपके टीचर हैं और ये आपके फ्रेंड हैं। लेकिन पेरेंट्स ने आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप हो रहे हैं फेल, स्टडी में फेल हो रहे हैं, दिमाग काम नहीं करता, वो कोई काम कहते हैं वो हो नहीं पाता, सब्जी मंगाते हैं गलत लेके आ जाते हो, दही मंगाते हैं लस्सी लेके आ जाते हो। यानी वो आपसे अनसेटिस्फाई हैं और वो अपने दूसरे बच्चों की तारीफ करते हैं लेकिन आपकी करते हैं हमेशा बुराई और कहते हैं कि ये बच्चा निकम्मा नलायक हमारे गले पड़ गया है, पता नहीं ये क्या करेगा और हमारा नसीब ही खराब करेगा। दूसरे टीचर जिसे आपके फेस से नफरत होती है, चेहरे से, नलायक है पढ़ना, इसे पीछे बैठाओ, सवाल पूछो, दो डालना शुरू कर देता है। पेरेंट्स टीचर दोनों आपके खिलाफ पक्के। तीसरा फ्रेंड, इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अबे इससे दोस्ती नहीं करनी, इसकी जब तक रुपया पाई नहीं है, बेकार बंदा है ये, इसको तो घर वाले इज्जत नहीं करते। उस दिन इसके माँ बाप ये बोल रहे थे निकम्मा है नलायक है, कुछ नहीं कर पाएगा, टीचर इसे रोज रोज इंसल्ट करता है, क्लास से बाहर निकाल देता है। ऐसे हालात में आपको क्या करना है, 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर इन्हें फॉलो कर लिया आपने, यकीन मानेंगे पेरेंट्स टीचर और फ्रेंड विद इन 15 डेज के अंदर आपकी बातें सुनना भी शुरू हो जाएंगे, आपकी तारीफें भी करना शुरू हो जाएंगे और आपकी कहानियां भी सुनाना शुरू हो जाएंगे, अगर इन 5 पॉइंट्स पे अमल कर लिया तो। और अगर आपको फायदा नहीं होता तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर फायदा हो जाए तो उन सब तक पहुंचाना जिनकी हालत आप जैसी है। हम शुरू करते हैं इस पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में भी नहीं आता होगा वो है, जो होना चाहिए आपके दिमाग में लाजमी, साइलेंट। जब तक आप कुछ नहीं बन जाते खामोश रहा करें। आप खामोश ही तो नहीं रहते, घर वालों को क्या देते हैं, जवाब देना शुरू होते हैं, टीचर के आगे बोलना शुरू होते हैं, दोस्त को अपने सेटिस्फेक्शन करने के लिए, मुतमईन करने के लिए आपको एविडेंस देना शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं ठीक हूं। ऐसा नहीं करना, सब आपसे नाराज हैं, आपने क्या रहना है, साइलेंट रहना है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, साइलेंट यानी खामोश रहना। आपने हर एक के आगे बोलना नहीं, आपको डांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो चुप रहो, कुछ नहीं होता, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप इस काबिल नहीं है कि आप जवाब देंगे। बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा, सब्र करो। पहला पॉइंट खामोश रहना है। दूसरा पॉइंट स्टडी, स्टडी के बारे में ध्यान रखना। सबक नहीं याद होता, कुछ नहीं होता, किताब खोल के बैठे रहना है, कोशिश करते रहना है, बार बार कोशिश, बार बार कुछ नहीं याद होता फिर कुछ नहीं याद होता फिर कुछ, पसीना आए, घबराहट हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन कोशिश करने नहीं छोड़नी, स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि ये एक वाइड चीज है जो कि आपको डी ग्रेड से बना देगी A+ ग्रेड। लोग साइलेंट रहना है, बी ग्रेड से बनना है A ग्रेड, लेकिन लोगों को बताए बगैर, लोगों को नहीं पता होना चाहिए क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या कुछ सोच रहा है। खामोश रहोगे नहीं बता पाओगे, सुनोगे सिर्फ, और दुख रहेगा, टेंशन रहेगी, जिससे सबसे बड़ा फायदा होगा, क्या फायदा होगा आपको, फोकस कर पाओगे, किस पे, स्टडी पे फोकस कर पाओगे, क्योंकि हर्ट हुआ होगा ना लोगों की बातें सुन सुन के। आपको पता है दुख क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप जवाब देते हो, लेकिन जब आप सुनने की आदत डाल लोगे तो फिर आप ताने अपने दिमाग में महफूज करोगे। जब उस तानों को महफूज करोगे तो सारे के सारा फोकस लग जाएगा आपका स्टडी की तरफ। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट, जो आप में शायद कोई भी नहीं करता होगा, वो है पर्सनैलिटी। कपड़े महंगे लेना छोड़ो, जो कपड़े हैं उन्हें सही तरीके से पहनना शुरू करो। अपने कपड़े साफ सुथरे रखने हैं, गंदे कपड़ों में नहीं फिरना। मुंह को साफ सुथरा रखना है, उसे साफ सुथरा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, कोई महंगे साबुन खरीदने की जरूरत नहीं होती। 5 टाइम मुंह धो, ब्रश करो, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, नाखून साफ होने चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, दिखने में पुराने कपड़े, अंदर बंदा न्यू ब्रांड नजर आए जिसपे 1 रुपया नहीं लगा हुआ। अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज इंप्रूव करना शुरू करो। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट, डेट इज, यहां लिखता हूं फोर्थ पॉइंट, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है मोटिवेशन। कैसे दोगे मोटिवेशन अपने आप को, कैसे दोगे, पास्ट को याद रखें, माजी में क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं तुम्हारे साथ हुआ, वो सब कुछ होने के बावजूद तुम आज जिंदा हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद सुसाइड कर लेता, लेकिन तुम उन सब चीजों को सहने के बाद, रोने के बाद, तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद, फेल होने के बाद, नाइट में हारने के बाद, मुस्तकबिल से शिकस्त खाने के बाद तुम आज भी जिंदा खड़े हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मोटिवेशन है, खुद की मोटिवेशन,
किसी बंदे की मोटिवेशन स्पीच नहीं है तुम्हारे अंदर खुद की एक मोटिवेशन है जिसने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है। नहीं, तुम कर सकते हो, तुम कर जाओगे ये चीज। और पांचवा पॉइंट उसे बताएंगे जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेगा। देखते रहे चैनल सरोकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।